हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का शीर्षक है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कारक, कीप प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना होता है। तो आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया, थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी है। उसके बचपन की कुछ रोचक कहानियाँ हैं जिसे पढ़ करके बड़ा आनंद महसूस करेंगे हम लोग। 1847 में ये पैदा हुए थे अमेरिका में और 1931 में अक्टूबर महीने में ये एक्सपायर हो गए थे, जिससे पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। देखिए चैप्टर, चूँकि ये सप्लीमेंट्री का है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। देखिए, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, वांट का मतलब चाहना, रीड का मतलब पढ़ना, यू सिंपली प्रेस ए स्विच। सिंपली का मतलब साधारण रूप से, प्रेस का मतलब दबा देना। स्विच जो बोर्ड में होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो आप साधारण रूप से एक स्विच को दबा देते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और विद्युत प्रकाश, गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश दे दिया करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया था, क्या आप जानते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, वह एक अमेरिकी व्यक्ति था, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन पसंद करता था, लव्ड का मतलब पसंद करना, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग, बचपन में भी एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, टिल तक ही गॉट द राइट आंसर, राइट आंसर माने सही जवाब, गॉट माने प्राप्त करना, वह कभी भी सही उत्तर पाने तक संतुष्ट नहीं होता था। देर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट ही चाइल्डहुड, उसके बचपन की, एंड और हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। देखिए, कुछ कहानियाँ दी गई हैं, वो बता रहा है आपको। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब छोटा एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका उसे बता रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, ए स्टोरी, एक कहानी, अबाउट बर्ड्स, चिड़ियाओं के बारे में। तो अध्यापिका चिड़ियाओं के बारे में एक कहानी बच्चों को बता रही थी। ही गॉट अप, वह उठ खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, द टीचर, अध्यापक से यानी अध्यापिका से, मैडम, क्या पूछा, वाई कैंट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आदमी एक चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है, फ्लाई माने उड़ना, बर्ड चिड़िया, लाइक के समान। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब देना, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते, आदमी के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा, मोमेंट का मतलब क्षण होता है, थॉट माने सोचा, छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, किससे, अपनी मैडम से, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के, लाफ्ड, हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, लॉस्ट का मतलब खोना, पेशेंस का मतलब धैर्य, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उन्होंने सोचा, किन्होंने, अध्यापिका ने, द बॉय वाज स्टूपिड, कि लड़का मूर्ख है, एंड नॉटी, और शरारती है, एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने किन्होंने, टीचर ने, उसके माता पिता से उसे स्कूल से घर ले जाने के लिए कह दिया, बाहर ले जाने के लिए कह दिया। हिज पेरेंट्स टुक हिम,
उसके माता पिताजी उसे ले गए होम घर को, बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है, स्टूपिड मूर्ख। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन तब केवल 8 वर्ष का था। When this happened, जब यह घटित हुआ, happened घटित होना। young Edison found in his mother his best teacher, बेस्ट टीचर माने सबसे अच्छा अध्यापक, फाउंड माने पाना। छोटे एडिसन ने अपने माताजी में सबसे अच्छे अध्यापक का गुण पाया। शी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, पेशेंस का मतलब धैर्य, एनफ का मतलब पर्याप्त। वह उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए पर्याप्त धैर्य रखती थी, या उनमें धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता से, किसकी सहायता से? अपने माता जी की सहायता से। एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से। ही मेड गुड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने उन्नति, उसने अच्छी उन्नति कर ली। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, ही यूज टू ऑब्जर्व, वह देखा करता था, निरीक्षण किया करता था, थिंग्स वस्तुओं की, वेरी क्लोजली बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही करीब से। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे, और उसने बहुत सारे प्रयोग कर लिए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ उसके प्रयोग वर्सिली, मूर्खों वाले थे, बट लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, फ्ल्यू डाउन का मतलब नीचे उड़ती हुई आई, कहाँ? टू द ग्राउंड, जमीन तक, या नीचे जमीन तक उड़ती हुई आई। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़ों को उठा लिया, पिक्ड अप का मतलब उठाना। इन इट्स वीक, अपनी चोंच में, अपनी चोंच में इसने कुछ कीड़ों को उठा लिया। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने छोटे एडिसन को एक विचार दिया। क्या विचार दिया? कि द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ है, एबल माने समर्थ, बिकॉज क्योंकि, इट इट्स वार्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही इट्स वार्म्स, यदि वह कीड़े खाए, वार्म माने कीड़े। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, किसने? एडिसन ने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वार्म्स, कॉट होल्ड का मतलब पकड़ लिया, ए फ्यू वार्म्स का मतलब कुछ कीड़ों को, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू ए पल्प, और उन्हें पीसकर चटनी बना दी, लुगदी बना दी। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसे पानी में घोल दिया, मिश्रित कर लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने मिश्रण को एक नौकरानी जो लड़की थी उसे दिया। एंड सेड टू हर, उससे कहा कि दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, वंडरफुल माने आश्चर्यजनक, मिक्सचर माने मिश्रण, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लेती हो, तो यू कैन फ्लाई, तो तुम उड़ सकती हो, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया के समान। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की, पुअर का मतलब बेचारी से, बिलीव्ड माने विश्वास करना, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई, फेल इल बीमार पड़ना। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माता जी, वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिल्ली एक्सपेरिमेंट, सिल्ली का मतलब मूर्खों वाले, एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, सच माने ऐसे। छोटे एडिसन की माता जी ने ऐसे मूर्खों वाले प्रयोग ना करने की उसे चेतावनी दी। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपने माता जी के साथ
मुर्गी खाना गया। पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी खाना जिसमें मुर्गियाँ पलती हैं। देयर वहाँ पर ही सा ए हैन, उसने वहाँ पर एक मुर्गी देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माता से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? मुर्गी के बारे में। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स। हैचिंग माने सेना, जो मुर्गी अंडा सेकती है तो चूजा जो निकलता है वही है। द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे, यानी चूजे बाहर निकल आएंगे। चिकन्स मुर्गी के बच्चे, चूजे। वाई कैंट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता? थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। किन पर? अंडों पर। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उठा। बट लेकिन, ही डिड नॉट फाइंड, फाइंड माने पाना, चिकन माने चूजे, लेकिन उसने कोई चूजे नहीं पाए। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उसने केवल अंडों को कुचल दिया था। स्मैश कुचलना। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपने निक्कर को, शॉर्ट निक्कर जो उसने पहन रखी थी, स्पॉइल माने बर्बाद करना, और उसने अपने निक्कर को बर्बाद कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसने अपने माता जी से अच्छी पिटाई खाई थी। गुड बीटिंग का मतलब अच्छी पिटाई। ए रियली फनी बॉय, एक वास्तव में बहुत ही मजाकिया लड़का। वाजंट ही, क्या वह नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी प्रयोगों में, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट लेकिन, ही हैड लर्नड समथिंग, लेकिन उसने कुछ न कुछ सीखा था। फ्रॉम देम, उनसे। उनसे किनसे? जिन प्रयोगों में वह असफल हो गया था। ही हैड लर्नड, उसने सीख लिया था कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। आइडियाज माने विचार, रॉन्ग गलत। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उनमें बहुत सौ को उसने पढ़ा। किनको? किताबों को। हिज फादर gave him 25 cents for every book he read. His father gave, उसके पिताजी उसे 25 सेंट दिया करते थे। किसके लिए? For every book he read, प्रत्येक किताब के लिए जिसे वह पढ़ता था। यानी एक किताब जब वह पढ़ लेता था तो उसके पिताजी उसे 25 सेंट दे दिया करते थे। ये उनका ये जो तरीका था वह उसको प्रोत्साहित करने का था। ही रेड वाइडली, उसने बहुत पढ़ा। एंड विथ दी पॉकेट मनी ही गॉट, और जो जेब खर्च वह पाता था, गॉट माने पाना, पॉकेट मनी का मतलब जेब खर्च। ही बॉट मोर बुक्स, उसने और किताबें खरीदी। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, सेटअप माने स्थापित करना, और एक छोटी सी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला, स्थापित कर ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, इनकरेज माने प्रोत्साहित करना, उसकी माता जी ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसकी प्रयोगों में उसकी सहायता की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया, दैट कि ही नीडेड मोर मनी, कि उसे और अधिक धन की आवश्यकता थी। नीड माने आवश्यकता होना। टू कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह और किताबें चाहता था। एज, क्योंकि, ही हैड रेड ऑल दी बुक्स, क्योंकि उसने सारी किताबें पढ़ ली थीं। ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थीं या वह अपने घर पर रखे हुए था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था।
एंड सी न्यू प्लेसेस और नए स्थानों को देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक अप ए जॉब इन दी रेलवे, रेलवे में एक नौकरी करने का। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, सबसे पहले उसके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया, एज क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था। बट लेकिन दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए, एग्री माने सहमत होना, व्हेन ही गेव देम, जब उसने उनको दिया, गुड रीजंस, अच्छे कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय का। जब उसने अपने निर्णय का अच्छा कारण दिया तो वे सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, ये अमेरिका का एक बड़ा शहर है डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट से आने जाने वाली ट्रेनों में उसने यात्रा की, ट्रेवल्ड माने यात्रा करना। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने समाचार पत्र बेचे, स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची, एंड फ्रूट्स, और फल बेचे, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माताजी से कहा, एट सपर, रात्रि भोज के समय, दैट नाइट, उस रात उसने अपनी माताजी से रात्रि भोज के समय कहा, क्या कहा, टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को ले लो, मदर, माताजी, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आई शैल गिव यू ए डॉलर, मैं आपको $1 दूंगा, फ्रॉम वाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उसमें से, यानी जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक रात्रि को आपको दूंगा, अर्न माने कमाना। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया। ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना स्वयं का न्यूज़पेपर यानी अखबार, प्रोड्यूस निकालना, उत्पन्न करना, डिसाइड निर्णय किया। 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना स्वयं का समाचार पत्र निकालने का निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई मशीन या छपाई खाना मशीन खरीदी, एंड सेट इट अप, सेटअप ने स्थापित कर लिया, और इसे स्थापित कर लिया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में, और उसे अपने रेलवे के डिब्बे में, जो मालगाड़ी होती है रेलवे की, उसके एक डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, एडिट माने संपादित करना, एंड प्रिंटेड, देखिए, ही एडिटेड, उसने संपादित किया, एंड प्रिंटेड, छापा, हिज पेपर, अपने अखबार को, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सी प्रतियां बेच दी, ए नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब बहुत सी प्रतियां, एंड मेड मोर मनी, और बहुत अधिक धन बना लिया। विद द मनी ही गॉट, जो कुछ भी धन वह पाता था, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, ये met with an accident का मतलब उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई, that affected, जिसने प्रभावित किया, his career, उसके जीवन को, while he was doing an experiment, जब वह एक
प्रयोग कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने में मुड़ गई। देयर वाज ए सडन जोल्ट, सडन का मतलब अचानक, जोल्ट का मतलब झटका, एक अचानक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज। ए बिट का मतलब थोड़ा सा, और फास्फोरस यानी फास्फोरस की थोड़ी सी मात्रा फेल गिर गई ऑन द फ्लोर, किस पर, फर्श पर। फास्फोरस की थोड़ी सी मात्रा फर्श पर गिर गई ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, इससे पहले कि वह इसे बुझा सकता, द न्यूज पेपर्स हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। कॉट फायर, आग पकड़ लेना। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, स्प्रेड माने फैलना, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, शाउट माने चिल्लाना, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, टुगेदर माने साथ साथ, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, पुट आउट का मतलब बुझाना, साथ साथ वे आग को बुझाने में समर्थ हुए। बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह एडिसन की सेवा का अंत था, किस पर, ट्रेन पर, यानी ट्रेन पर यह एडिसन की सेवा का अंत था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले ही स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने, डिफरेंट का मतलब विभिन्न, सिटीज़ का मतलब शहरों में, टुक अप जॉब्स का मतलब नौकरियां की। अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, ही मेड गुड यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज का मतलब पुस्तकालय, गुड यूज़ का मतलब अच्छा प्रयोग, उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में किससे मिला, एक्सपर्ट्स यानी विषय विशेषज्ञ जो होते हैं, कहना चाहिए विशेषज्ञ। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, वर्कशॉप माने कार्यशाला होती है, फैक्ट्री माने कारखाने होते हैं, और एक्सपर्ट माने आप जानते ही हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। और वह फैक्ट्रियों में और वर्कशॉपों में यानी कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा, किनसे, जो एक्सपर्ट थे उनसे। एंड वर्कड हार्डर, और कठोर परिश्रम किया, एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह बिना नौकरी के भी था, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, वह थोड़े समय के लिए इस दौरान या इस समय के दौरान बिना नौकरी के भी था। एंड वाज स्टेइंग, और ठहरा हुआ था, स्टे माने ठहरना, विद ए फ्रेंड, एक मित्र के साथ, और एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह युवा व्यक्ति एक कंपनी में वहाँ कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मशीन, मशीन होती है। उस कंपनी में उनके पास एक मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड, मशीन रुक गई। सडनली, अचानक, अचानक एक दिन मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन वहाँ पर उस समय था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, हैड ए लुक का मतलब दृष्टि डालना, देखना, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट, रिपेयर माने मरम्मत करना, इट, इसे, विद ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े से समय में ही उसने इसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजर, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किए।
एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्जों को चुकता कर दिया। एंड पेड ऑफ का मतलब चुकता करना। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को सुधार दिया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी। वन इन्वेंशन फॉलोवेड अनोदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद दूसरा तेजी से, क्विकली का मतलब तेजी से। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अर्न माने कमाया, फेम माने प्रसिद्धि, मनी माने धन, और एडिसन ने और अधिक प्रसिद्धि और धन कमाया इन 1877। ये ध्यान रखिएगा जितने भी सन आए इस चैप्टर में उनको बहुत ठीक से किस सन में कौन सी घटना घटी ये याद रखिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस में बहुत काम आते हैं। इन 1877 1870 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती है यानी पुनः उत्पन्न कर सकती है। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने एक बना ली। क्या बना ली? मनुष्य की आवाज़ को पुनः उत्पन्न यानी दोबारा ध्वनि करने वाली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इसे बातचीत करने की मशीन कहते थे। वी कॉल इट, हम इसे पुकारते हैं, द ग्रामोफोन नाउ, अब ग्रामोफोन, अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर, इसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, इसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस में वाशिंगटन में आमंत्रित किया गया। इनवाइट, आमंत्रित करना। व्हाइट हाउस आप जानते हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उसी मकान का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया। नाउ, अब, ही वॉज सक्सेसफुल, वह सफल था, एंड प्रॉस्पेरस, और उन्नतशील था। ही ओवेड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वह ओवेड माने ऋणी था, ऑल दिस इन सब का, टू हिज मदर्स हेल्प, अपने माताजी की सहायता की, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की, टू हिज ऑन हार्डवर्क, अपने स्वयं के कठोर परिश्रम किए। वह इन सब के लिए अपने माताजी की सहायता, प्रोत्साहन और अपने कठोर परिश्रम का ऋणी था। इन मार्च 1878, 1877 के मार्च में, ही बिगन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने विद्युत लैंप पर कार्य करना प्रारंभ किया। बिगन टू वर्क यानी कार्य करना, प्रारंभ करना, बिगन माने प्रारंभ करना, वर्क माने कार्य। पीपल यूज्ड, लोग प्रयोग किया करते थे, कैंडल्स, मोमबत्तियों का, एंड ऑयल लैंप्स, और तेल से जलने वाले लैंप्स का, इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्तियों और तेल से जलने वाले लैंपों का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 years, एडिसन ने प्रोमिस्ड, वादा किया, एडिसन ने 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का उनसे वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने यह कहा, ऑल दी साइंटिस्ट्स, तो सभी वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे। किस पर?
एडिसन पर। क्यों हंसे? दे सेड, उन्होंने कहा, दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने और अधिक कठोर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्म ने पूरे किए या किए, 1000 एक्सपेरिमेंट्स में हजारों प्रयोग, उसने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वह उन सब में असफल हो गया। ऑल ऑफ देम, उन सभी में। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, गिव अप माने छोड़ना, होप माने उम्मीद, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस, मैं अपने वादे को अवश्य निभाऊंगा। टू दी पीपल, लोगों से किए हुए, यानी मैं लोगों से किए हुए वादे को अवश्य निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और अब भी कठोर परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। रेस माने दौड़ना, अगेंस्ट माने विरुद्ध, टाइम माने समय, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में समर्थ हो गया। सक्सीडेड, सफल होना, समर्थ होना। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 प्रयोग करने के लगभग बाद में, यानी 1200 प्रयोग करने के बाद में वह एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, 1880 में नए वर्ष के दिन वह और उसके कर्मचारियों ने उसकी प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश को रखा। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रांड साइट, उस शानदार दृश्य को। ग्रांड माने शानदार, साइट माने दृश्य। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किए हुए अपने वादे को निभाया। कीप प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना। ऑन 4 सितंबर 1882, 1882 के 4 सितंबर को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन दी ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, न्यूयॉर्क शहर को पहली बार विद्युत प्रकाश के चकाचौंध प्रकाश में दिखाया गया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने अपने देश की सेवा, सर्व माने सेवा करना, हिज कंट्री अपने देश की, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब प्रथम विश्व युद्ध। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40, 40 माने 40, वार टाइम इन्वेंशंस का मतलब युद्ध के समय काम आने वाले आविष्कार। उसने 40 युद्ध के समय काम आने वाले आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड, और ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे एक पदक, मेडल माने पदक, अवार्ड का मतलब इनाम दिया गया, उसे उसकी सेवा के लिए एक पदक इनाम में दिया गया। इन 1929, 1929 में, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, 1929 में विद्युत प्रकाश के आविष्कार की रजत जयंती वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई थी। इन ए ग्रांड मैनर, एक बहुत ही भव्य ढंग से।
द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम, उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, रिसीव स्वागत करना, एंड और ऑनर्ड हिम, ऑनर्ड का मतलब सम्मान देना, हिम उसे, और उनका सम्मान किया एट ए बिग फंक्शन, एक बिग फंक्शन में मतलब एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट दी फंक्शन, एडिसन समारोह में उठा, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए समारोह में एडिसन उठा, बट लेकिन सडनली फेल, लेकिन सडनली अचानक, फेल का मतलब बीमार पड़ जाना, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और बदतर होती चली गई, बढ़ती चली गई, वर्स का मतलब बेकार, बिकेम वर्स बेकार हो जाना। एंड ही डाइड, और वह मर गया, ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह में, 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 के रविवार के दिन सुबह के समय वह मर गया। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार से समाप्त हो गया। दस एंडेड, दस का मतलब इस प्रकार, एंडेड समाप्त हो गया, द ग्रेट का मतलब महान, एंड इवेंटफुल लाइफ महत्वपूर्ण जीवन, ऑफ ए मैन एक आदमी का, इस प्रकार एक महान और महत्वपूर्ण जीवन एक आदमी का समाप्त हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मनुष्य के जीवन को धनवान बना दिया था, एंड हैप्पीनेस, और खुशहाल बना दिया था। ही सेड वंस, एक बार उसने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं आविष्कार करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो कि, विच माने जो कि, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद कर देगी, लाइफ जीवन को, जो जीवन को बर्बाद कर दे, मैं ऐसी कभी भी कोई चीज नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश मनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा कि द वर्ल्ड हैज़ बीन, कि संसार रह चुका है, इन डार्कनेस, अंधकार में, टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, यानी बहुत लंबे समय से संसार अंधकार में रह चुका है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं संसार को देना पसंद करूँगा, मोर लाफ्टर, ज़्यादा हंसी, एंड मोर लाइट, और ज़्यादा प्रकाश, मैं संसार को और अधिक प्रकाश और हंसी देना पसंद करूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने शब्दों को रखा, यानी वादा निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन हमें और अधिक हंसी लाता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका विद्युत लैंप, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें और अधिक प्रकाश दिया है, यानी उसके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और संसार को नीड, आवश्यकता है, मोर मैन, और अधिक आदमियों की, लाइक एडिसन, एडिसन जैसे, आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे और अधिक आदमियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो द ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़का और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू।